हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जातौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th सर्किल से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के साथ साथ 5 टाइम्स बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। 5 टाइम्स रिसेंटली जो ये पूछा गया है वो है 12, 13, 14, 17 और 19 में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए चलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और करते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट। एक्स वाई और एक्स डैश वाई दो पैरेलल टेंजेंट हैं जो कि इस सर्किल से टच हो रहे हैं एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। और एक और ए बी जो है वो टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हमारा सी। ठीक, तो ए तीन टेंजेंट है टोटल, एक एक्स वाई, एक एक्स डैश वाई डैश और एक ए बी। ये तीन टेंजेंट इस सर्किल से टच हो रहे हैं। उसने बोला है क्वेश्चन ने इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए। अब जो तीसरा टेंजेंट है, जो ए बी टेंजेंट है, वो एक्स वाई को ए पॉइंट पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर कट कर रहा है। अब प्रूव दैट करना है कि एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ की तरफ स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। तो स्टार्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हमें ज्वाइन ओ सी लाइन करनी है। जो ओ से लेके सी तक की जो लाइन है इसको हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ओ सी लाइन को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो लिखेंगे ज्वाइन ओ सी। ठीक है, अब उसके बाद आपको मालूम पड़ चुका है कि दो ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहे हैं। देखिए, एक ट्राइंगल हो रहा है पी ओ ए और एक ट्राइंगल हो रहा है ए ओ सी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो क्वाड्रेंट्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। उससे क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, हमें फ़ायदा मिलेगा ये दो एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका प्रूफ। पहले ले लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल, देखिए पी ओ ए लिया है, इधर से लेंगे सी ओ ए। तो यहां से लेंगे सी ओ ए। आपको मालूम है दोनों टेंजेंट्स में ओ पी और ओ सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। और ये क्यों हुए हैं उसको भी समझिए, बिकॉज ऑफ रेडियस। तो ये किसके इक्वल है, रेडियस की वजह से आपस में इक्वल है। अब दूसरी चीज इसमें क्या इक्वल है, वो है ओ ए जो कि कॉमन है। ओ ए दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। तो लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ ए और ये क्या है, कॉमन है। अब जो तीसरा पॉइंट है जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है वो है टेंजेंट ऑफ ए। ए से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है जो कि पी ए इक्वल टू ए सी बनना है। तो यहां पर लिखेंगे पी ए इक्वल टू ए सी और यहां पर लिखेंगे टेंजेंट ऑफ ए। तो ए से क्या है, टेंजेंट है और टेंजेंट हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए तीनों साइड्स हैं, तो अगर तीनों साइड्स हैं तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग सकता है इसमें। तो लिखेंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इसको प्रूफ कर देंगे कि ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ ए। अब देखिए दोनों ट्राइंगल हमने क्या कर लिए, कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्राइंगल हमने क्या कर लिए, कॉन्ग्रुएंट कर लिए। और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमको मालूम है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जो कि किसकी वजह से हुआ है, सी पी सी टी की वजह से हुआ है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं किया हमने, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट किया है। सिमिलरली उसी तरीके से हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, तो वही यही वाला पूरा पैटर्न यहाँ पर भी करना है। तो हमको मालूम है
कि ट्राइंगल ओ सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू हो जाएगा ट्राइंगल ओ क्यू बी बाय एस कॉन्ग्रेंसी। करेक्ट। ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से हम उसको भी प्रूव कर लेंगे। उसके बाद हम वहां पर क्या लिखेंगे कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो यहां पर लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT। ठीक है। अब हमको मालूम है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये दो टेंजेंट आपस में पैरेलल है। कौन से? एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश। तो लिखेंगे एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश। और जो AC लाइन है, AB लाइन, वो इसको क्या कर रही है? ट्रांसवर्सल कर रही है। तो यहां पर लिखेंगे एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। जो AB होगा वो क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ठीक है। अब ट्रांसवर्सल है तो आपको मालूम है एंगल फॉर्म्ड होंगे यहाँ पर करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट को इंटीरियर। तो यहां पर मालूम है एंगल 1 और 2 जो कि पूरा एंगल A है वो एंगल B के क्या होगा? को इंटीरियर एंगल होगा। तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि को इंटीरियर तो होगा ही होगा, साथ में को इंटीरियर का सम कितना होता है? 180 होता है। इसलिए हमने एंगल A प्लस एंगल B को क्या रख दिया? 180 लिख लिया। अब हमको मालूम है एंगल A जो है वो एंगल 1 और 2 से मिलकर बना है। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल जो B है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एंगल 3 और एंगल 4 से। अब इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको मालूम है एंगल 1 और 2 आपस में क्या है? इक्वल है। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 मत लिखिए क्योंकि हमें अंदर के एंगल्स को लेना है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख देंगे और एंगल 3 और एंगल 4 को चेंज कर देंगे एंगल 3 में 180 डिग्री। अब आपको मालूम है एंगल 2 को क्या लिखेंगे? 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3 को क्या लिखेंगे? 2 एंगल 3। अब आपको मालूम है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब आपको मालूम है 2 को कॉमन लेके इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 बाय 2 जो कि कितना निकल के आएगा? 90 डिग्री। तो हमको मालूम पड़ गया एंगल 2 और एंगल 3 कितना है? 90 डिग्री है। अब हमको कुछ नहीं करना, यहीं पर हमारा सबसे पहला आंसर आ चुका है, ये समझिए आप। तो अब हमारा ये निकल चुका है। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है ए ट्राइंगल जो कि कौन सा है? AOB। अब AOB ट्राइंगल में हमको 3 एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल 2, एक एंगल AOB और एक एंगल 3। तो यहाँ पर लिखेंगे इन, देखिए यहाँ पर जगह खत्म, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसको लेकर लिखते हैं इन ट्राइंगल AOB। AOB ट्राइंगल में हमको मालूम है कि एंगल 2 प्लस एंगल AOB और प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना है? 180 डिग्री है। ठीक, 180 डिग्री है। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है हमारा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमको मालूम है एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 90 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस 90 रह जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 180 में से 90 माइनस तो कितना? 90। तो एंगल AOB कितना आ गया? 90 डिग्री, जो कि हमको क्या करना था? प्रूफ। तो लिखेंगे एंगल, यहाँ पर लिख देते हैं एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस क्वेश्चन की रिपीटेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 टाइम्स आया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको करिए। बाय बाय।